हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं दीपक सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2026 के लिए जो आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। जब इसका आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे किस तरह से आप लोग साइज करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरे बताने के बावजूद भी बहुत कोई अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे भी कुछ चार्जेस देके अपलोड आप लोग करवा सकते हो। सिंपली इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना होगा। सिंपली इंस्टाग्राम पे आके आपको नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे, मेरा आईडी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ भी आप लोग मैसेज करके मुझसे कुछ चार्जेस देके करवा सकते हो। ठीक है, यदि आप चाहते हो आप खुद से करना तो कैसे करना है आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आप लोग का फोटो अपलोड हो रहा है, वो भी देख पा रहे हो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, कलर फोटो जिसका फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी या पीएनजी रहेगा, और साइज आप लोग का 80 से 200 केबी के बीच आप लोग का फोटो का रहना चाहिए। फिर आप लोग का सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी स्कैन सिग्नेचर बोला गया। ठीक है, क्योंकि 50 से 200 केबी के बीच आप लोग का साइन रहेगा। फॉर्मेट आप लोग का वही रहेगा, जेपीजी या पीएनजी। ठीक है, अब देखो ये दो जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोग का, फोटो और साइन, ये आप लोग का जेपीजी में अपलोड होगा। और नीचे जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, देखो कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का क्या है, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड। ठीक है, या ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और बीएड का सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड या बीएड का मार्कशीट, मतलब जितना भी इधर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है देख पा रहे, ये सब पीडीएफ में अपलोड करना है, पीडीएफ में अपलोड करना है। और सबका साइज सेम ही है। क्या साइज है, 100 से 2 के मतलब 100 से 2 MB के बीच आप लोग का रहना चाहिए साइज। मैं एक करके बताऊंगा, आप सेम प्रोसेस करके सभी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना दूर आप लोग को समझ में आ चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो पहले आप लोग को फोटो करने के लिए आप लोग को जो फोटो अपलोड करोगे वाइट बैकग्राउंड का ही फोटो अपलोड करना है। ठीक है, जिसके लिए आपको सिंपली यदि अदर बैकग्राउंड होगा तो पहला काम होगा आप लोग को अपना उसका बैकग्राउंड चेंज करने का, जिसके लिए आपको गूगल पे लिखना है रिमूव बीजी। इस तरह से लिखोगे, पहला वेबसाइट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको अपलोड इमेज दिखेगा। फिर आप लोग जहाँ रखे होंगे इस तरह से आप लोग कहाँ रखे हैं हम, 2 मिनट, हाँ इस तरह से आप लोग अपना अदर बैकग्राउंड वाला फोटो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट आप लोग का जब हो जाएगा, 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, देखो इस तरह से हट जाएगा। फिर बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे आना, कलर वाला ऑप्शन पे आना, व्हाइट सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन क्लिक करना, आप लोग का फोटो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग का फोटो डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है pdf.pi7 ये लिखना है। ठीक है, ये लिखना है, देखो ये लिखना है। इसका पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है कंप्रेस इमेज टू 50 KB। ठीक है, ये ऑप्शन पे आने में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करना और डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। इसके बाद देखिएगा सिलेक्ट इमेज, सिंपली सिलेक्ट इमेज पे जाओगे और आप लोग अपना फोटो जहाँ रखे होंगे, जैसे कि मैं अभी बैकग्राउंड चेंज किए, ये फोटो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग का फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद कुछ नहीं करना, आप लोग का साइज बोला गया फोटो का 80 से 200 KB के बीच बोला गया है। तो हम यहाँ 100 KB फोटो के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे 110 KB लिखते हैं। ठीक है, तो 110 KB फोटो लिख के कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक करते हैं। आप 80 से 200 KB के बीच आप लोग को रखना है, तो हम 110 KB लिख लिए। ठीक है, और कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर दिए। 1-2 सेकंड लेगा, आप लोग का फोटो कंप्रेस होके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो फोटो मेरा हो चुका है। अब सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग को अपना हस्ताक्षर, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर आप लोग सेलेक्ट कर लेना है जहां रखे होंगे इस तरह से। तो हम अपना सिग्नेचर एक साइन इस तरह सेलेक्ट करते हैं, और जब साइन आप लोग सेलेक्ट हो जाएगा तो साइन वाले केस में भी 50 से 200 KB के बीच बोला गया है, तो यहाँ पे आप लोग का 100 लिख देते हैं हम साइन वाले केस में। ठीक है, और लिख के सिंपली आप लोग कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देना। 1-2 सेकंड लेगा, आप लोग का साइन बन के आ जाएगा और नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। तो पहले हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं, फिर आगे का जितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा मैं करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह जाएंगे, क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे इस तरह से, और जो अभी फोटो हम लोग किए साइज, ये वाला फोटो किए, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखो आप लोग का फोटो अपलोड हो चुका है, देखो अपलोडेड यहाँ लिखा उठ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे व्यू कर सकते हो, यहाँ व्यू करोगे आप लोग का दिख जाएगा फोटो आप लोग का सही तरीके से अपलोड हुआ है कि नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक, देखो रिमूव करोगे तो रिमूव करके आप अलग फोटो भी अपलोड कर सकते हो, यदि आप लोग गलत फोटो अपलोड कर दिए हो तो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना फोटो अपलोड कर सकते हो।
सिग्नेचर वाले केस में भी यही क्लिक करना है, क्लिक हेड टू अपलोड। यहाँ पे फिर आएगा ड्रॉप फाइल टू ब्राउज, तो ब्राउज पे जाने के बाद आपको अपना सिग्नेचर इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। 1-2 सेकंड लेगा। देखो जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, देखो कलर यहाँ पे हरा हो जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग का फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है और यहाँ अपलोडेड दिखेगा और यहाँ व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप व्यू करके देख सकते हो सही अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से रिमूव करके यदि आप लोग अलग कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो तो मतलब अलग कोई फोटो यदि गलत चीज अपलोड कर दिए तो रिमूव करके खुद से अलग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट, आवासीय, जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है मैं एक करके बताऊंगा, सेम प्रोसेस करके आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज देखो बोला गया है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड। तो यहाँ कोई एक चीज अपलोड करने से भी हो जाएगा, लेकिन यदि आपके पास दोनों चीज है अवेलेबल है, ठीक है, तो आप दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हो। देखो ये जो स्लैश का मतलब होता है कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करो या स्कोर कार्ड अपलोड करो, ठीक है। तो और एक जैसे कि बीएड वाला सेक्शन भी दिया गया है, बीएड का सर्टिफिकेट या कुछ भी, मतलब या आप लोग यदि सब चीज है आप लोग पास, बीएड का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है या स्कोर कार्ड है, तो तीनों को एक पीडीएफ में मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कैसे आप लोग अपलोड करोगे। तो समझ लो कि आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हो, तो पहला काम आप लोग का क्या होगा, इस तरह से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स रहेगा। तो यदि आप मोबाइल से कर रहे हो तो अच्छे तरीके से मोबाइल से आप लोग को फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक कर लोगे, यदि बाहरी कोई एरिया दिखेगा और जूम करके फोटो क्लिक करना है। बहुत कोई क्या करते हैं, बहुत दूर से फोटो क्लिक करते हैं और जब इसको क्रॉप करते हैं तो वो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूर से फोटो क्लिक, मतलब नजदीक से जाके आपको फोटो क्लिक करना है। फिर साइड का जितना भी एरिया होगा क्रॉप कर देना। कहने का मतलब बस इतना है, बस आप लोग का सर्टिफिकेट दिखना चाहिए, अदर बाहरी कुछ भी एरिया नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल से जब फोटो क्लिक करोगे वो फोटो आप लोग का क्या रहेगा, जेपीजी में रहेगा। क्या रहेगा आप लोग का, वो जेपीजी में रहेगा। और आपको किस पे अपलोड करना है, पीडीएफ, जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है पीडीएफ में अपलोड करना है। तो आपको पहला काम क्या रहेगा, वो डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करना, देखो साइज क्या बोला गया है, 100 KB से 2 MB के बीच बोला गया है। तो सिंपली आपको लिखना है आई लव पीडीएफ, ये लिखना है आई लव पीडीएफ। पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को जेपीजी टू पीडीएफ। आप लोग यहाँ पे जाना, सिलेक्ट जेपीजी, और यहाँ पे आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो पोर्ट्रेट, यदि आप लोग का सीधा डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप लोग का पोर्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे A4 रहेगा और नो मार्जिन पे क्लिक के आप लोग को कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। कन्वर्ट क्लिक कर दोगे आप लोग और आप लोग का कन्वर्ट होकर डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का जब डाउनलोड हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह से जब डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि उस डॉक्यूमेंट्स का साइज कितना बन रहा है, ये ऑटोमेटिक ये साइज बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा देखो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया और मेरा यहीं पे दिख रहा है, देखो आप लोग को दिखेगा, देखो मेरा यहीं पे दिख रहा है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स का साइज कितना बना है, 126 KB। यदि आप लोग का पीडीएफ कन्वर्ट किए और उसी वक्त आप लोग का वो पीडीएफ 100 MB से, सॉरी 100 KB से, ठीक है, 100 KB से 2 MB के बीच में आ जाता है, जैसे कि मेरा 100 KB से ज्यादा है, 126 KB है, तो इसी डॉक्यूमेंट्स को जाके हम वहां अपलोड कर देंगे। लेकिन यदि आप लोग का जो पीडीएफ का साइज है 100 KB से कम आ जाता है या 2 MB से ज्यादा चल जाता है, उस टाइम आपको पीडीएफ को कंप्रेस करना होगा। कैसे कंप्रेस करना होगा आगे हम बात करेंगे। अभी आप लोग का साइज वगैरह सब कुछ यदि इसी से बन जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी पीडीएफ को वहां उठा के अपलोड कर देना। जैसे कि मेरा साइज बन चुका है, यहाँ पे जाएंगे ब्राउज वाला ऑप्शन पे और जो अभी किए हम साइज 126 KB, देखो यहाँ पे 126 KB दिख रहा है ना, और यहाँ जाएंगे और इसी को उठा के यहाँ अपलोड कर देंगे। देखो अपलोड हो चुका है, ये हरा हो चुका है। यदि मुझे देखना है सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है कि नहीं तो व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मेरा डॉक्यूमेंट्स देखो अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये आप लोग का पहला काम है, उम्मीद करते समझ में आ चुका है। और आप लोग का एक चीज हम बता देते हैं, आप जब पीडीएफ कन्वर्ट करोगे तो आप लोग का कभी भी 2 MB से ज्यादा नहीं जाएगा, ये आप लोग को हम बता दिए, तो आप लोगों को कभी दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कोई किसी के केस में ये हो सकता है कि 100 KB से कम चल जाए आप लोग का साइज, तो आपको दिक्कत हो सकता है। पर आप जब पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे आप लोग का 90% केस हम बता रहे हैं, आप लोग का 100 KB से ज्यादा और 2 MB से कम ही रहेगा, ठीक है। किसी किसी के केस में हो सकता है कि बहुत ज्यादा MB चल गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्कैन करके हाई क्वालिटी में फोटो रखता है, उस केस में ही होगा, नहीं तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली आप लोग आई लव पीडीएफ में जाओगे, जेपीजी से पीडीएफ कन्वर्ट करोगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग का कम जाता है तो कैसे करना है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। ये इतना तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो एक चीज हम बताते हैं, यदि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स मतलब लैंडस्केप में रहा तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ दिखेगा आप लोग को। जैसे आप कन्वर्ट अभी किए हम जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट जेपीजी और आप लोग का डॉक्यूमेंट समझ लो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, इसको सिलेक्ट किए। अगले बार हम लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या था, सीधा था, पोर्ट्रेट था,
पर इस बार मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या है, लैंडस्केप है। ये आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लैंडस्केप में रहेगा तो ये ऑप्शन मत सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लैंडस्केप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ A4 नहीं रहेगा। जब आप लोग का लैंडस्केप यदि सिलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट तो यहाँ A4 नहीं रखना है। यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। सेम पेज साइज एज इमेज ये सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको नो मार्जिन पे रख के सिंपली कन्वर्ट टू PDF कर दोगे। यदि आप लोग का क्या रहेगा, लैंडस्केप में रहेगा, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड जब करोगे, अब देखो लैंडस्केप करने का फायदा क्या है आप लोग का, देखो यहाँ पे यदि जितना डॉक्यूमेंट्स रहेगा वही रह जाएगा, उतनी साइज का बनेगा वो। नहीं तो A4 में करोगे तो वो आधा अधूरा व्हाइट पे, ऊपर में व्हाइट पेज दिखेगा आप लोग खाली खाली, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह का आप लोग का रहेगा, इस तरह का आ जाएगा। देखो अभी जो हम PDF कन्वर्ट किए, ये देखो मेरा कितना KB बन चुका है, 54 KB, मात्र 54 KB। लेकिन मेरा साइज कितना बोला गया है, 100 KB से 2 MB से कम बोला गया है, मतलब 100 से ज्यादा 2 MB से कम रहना चाहिए। तो ये देखो ये PDF तो मेरा अपलोड होगा नहीं। तो ऐसा केस आप लोग का हो सकता है कि 100 KB से कम हो जाएगा या 2 MB से ज्यादा चल जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अपना PDF को कंप्रेस करना होगा। तो कैसे करोगे, सिंपली आप लिखना pdf.py7 ये लिख लेना, ठीक है। यही लिखोगे, इस तरह का आ जाएगा। देखो शुरू से बताते हैं आपको, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो गूगल पे हम लिखते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है pdf.py7 ये लिखोगे। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसका नीचे आओगे, एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, कंप्रेस PDF टू 500 KB, ठीक है। इस तरह का दिखेगा आप लोग को। सिंपली आप लोग को देखो अभी जो हम PDF किए हैं, मेरा ऑलरेडी कंप्रेस किया हुआ है, तो मेरा ये होगा नहीं। फिर भी हम चेक करते हैं। यदि आप लोग का बहुत ज्यादा MB चल जाता है, ठीक है, जैसे ये कंप्रेस PDF टू 500 KB, इस तरह सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट PDF पे जाते हैं। जैसे अभी ये मेरा PDF कितना गया था, ऑलरेडी कम है। ये सिलेक्ट करेंगे तो काम करेगा नहीं शायद, पर चेक करते हैं। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे अपना PDF और टारगेट यहाँ 500 ही रखते हैं, ठीक है, 500 KB रखते हैं क्योंकि 2 MB बहुत ही ज्यादा होता है। 500 KB रख के यहाँ कंप्रेस PDF करते हैं। तो देखो यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, देखो दिस PDF इज ऑलरेडी स्मॉलर, तो ये छोटा है इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो आप लोग का केस में सिंपली यदि होगा ऐसे केस, तो आप क्या करना है, देखो आपको बताते हैं। हम एक लंबा PDF खोजते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। देखो जब इस साइड पे आओगे आप लोग, जो हम नीचे की, यदि आप लोग का ज्यादा MB का चल जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हो, 500 400 जो करना है वो कर सकते हो। लेकिन आप लोग यदि कम आ जाता है तो देखो एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इसी साइड पे आना आप लोग, यहीं पे एक ऑप्शन दिया गया आप लोग को, देखो इंक्रीज PDF साइज, यहाँ क्लिक कर लेना। इसके बाद आप लोग अपना PDF सिलेक्ट कर लेना इस तरह से। जैसे ये मेरा कम वाला PDF है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 500 KB तक देखते हैं बढ़ता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इंक्रीज PDF साइज करेंगे इस तरह से, और 1-2 सेकंड वेट करेंगे और देख पाओगे आप लोग कि आप लोग का PDF का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो मेरा हो चुका है, देखो 1 KB कम होके डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल डाउनलोड कर लिए। अब देखो हम डाउनलोड मेरा कर लिए, देखो अब मेरा ये PDF वही PDF है पर इसका साइज बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस करके आप लोग कर सकते हो। अब देखो इसको भी अपलोड करके दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे जाएंगे इस तरह से और मेरा PDF देखो अपलोड हो चुका है। यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, देखो इस तरह से कितना अच्छा अपलोड हुआ है, ठीक है, ये हो चुका है। लेकिन आप लोग का PDF समझ लो, मैं लंबा PDF हम एक खोजते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। 1 मिनट रुको आप लोग। देखो मेरे पास एक PDF है, देखो जैसे कि देख पा रहे, ये मेरा 343 KB का PDF है, ठीक है। तो ये PDF है मेरे पास। अब आप लोग को हम दिखाते हैं एक चीज, यदि आप लोग का क्या होता है, इसी साइट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ चल गया, यहीं पे जाते हैं, यहीं पे जाते हैं और 343 KB एग्जाम्पल के तौर पे आपका वो PDF 2 MB से ज्यादा चल चुका है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं। तो आप नीचे आओगे, नीचे हमको 300 से कम रखना है उसको, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कंप्रेस PDF टू 300 KB, इस तरह सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट PDF दिखेगा, आप लोग अपना PDF यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, बिहार स्टेट, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 300 ही रहेगा। फिर कंप्रेस करोगे तो आप लोग का कंप्रेस होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आप लोग का PDF यदि कम रहेगा तो ये वो वाला सिलेक्ट करना, ये वाला इंक्रीज PDF साइज, ठीक है। फिर डाउनलोड PDF करेंगे। अब ये भी आप लोग का देखो आ चुका है। अब ये भी आप लोग का अपलोड हो जाएगा, ये भी आप लोग का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिंपली हो गया, ठीक है। अब एक चीज हम आखिरी चीज बता रहे हैं, बस इसके बाद मेरा वीडियो ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सब चीज हो चुका है। यदि आप लोग का समझ लो 2-3 डॉक्यूमेंट्स है, क्या आप लोग का 2-3 डॉक्यूमेंट्स है, कहने का मतलब जैसे कि आप लोग को हम बताया कि मर्ज करके अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड अप कर सकते हो। तो पहला काम क्या है, सबको आपको JPG में कन्वर्ट करके रख लेना है। ये ऑलरेडी आप लोग का PDF में है डॉक्यूमेंट, तो PDF टू JPG में जाना, PDF टू JPG में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स JPG में कर लेना। फिर आप लोग को JPG टू PDF सेलेक्ट कर लेना है, फिर से सिलेक्ट, देखो यहाँ पे JPG टू PDF दिखेगा और आप लोग को मर्ज करना है, मतलब आप लोग का 2-3 डॉक्यूमेंट्स एक ही PDF में डालना है। तो कैसे करोगे, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना। समझ लो कि मेरा ये एक डॉक्यूमेंट्स है, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, एक ये डॉक्यूमेंट्स है, एक ये डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट्स है। इस तरह से सिलेक्ट कर दिए।
ठीक है। तो जैसे कि समझ लो कि बीएड का आप लोग को अपना मार्कशीट भी अपलोड करना है, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, स्कोर कार्ड भी अपलोड करना है। एक ही पीडीएफ में जब दे रहा 2 MB से कम अपलोड करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीज हम अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों पीडीएफ को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे पोर्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा तो, और तीनों हो जाएगा। जिसको आगे पीछे रखना है आप इस तरह से कर सकते हो। रखने के बाद सिंपली कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे, 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का कन्वर्ट होके नीचे ही डाउन का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। जब आप लोग डाउनलोड कर दोगे आप लोग का तीनों मर्ज होके आ जाएगा। और इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप लोग को अपलोड कर, देखो अभी जो मर्ज किए हम तीनों, ये देखो ऑलरेडी मेरे 182 के भी बना है। तो आप लोग का कभी भी 2 MB तक जाएगा ही नहीं। तो सिंपली जेपीजी टू पीडीएफ कर लेना, देख लेना कि आप लोग 100 KB से ज्यादा है तो वही आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और आप लोग जब सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से अपलोड हो चुका है। अपलोड हुआ कि नहीं फिर से दिखाते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे अपलोड करते हैं, देखो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे व्यू करते हैं, देखो ये मर्ज वाला फाइल तो है ना, अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। देखो मैं डेमो बता रहे थे आप लोग को, जो यहाँ लिखा हुआ जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया है तो इस सेक्शन पे कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। यहाँ पे आवासीय बोला गया तो यहाँ पे आवासीय अपलोड करना है। यहाँ 10th का सर्टिफिकेट बोला गया तो 10th का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। यहाँ 10th का मार्कशीट बोला गया तो 10th का मार्कशीट ही अपलोड करना है। यहाँ 12th का सर्टिफिकेट बोला गया तो 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 12th का मार्कशीट बोला गया तो 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। पर ये सेक्शन देखो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड बोला गया है तो यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या स्कोर कार्ड तीनों को एक पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जहां जहां पे स्लैश दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखो मार्कशीट अपलोड करना नहीं अलग से, क्योंकि यहाँ अलग से सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड एक ही पेज पे आपको अपलोड कर सकते हो। मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर आप लोग को जैसा जो बोला गया वही अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। मैं डेमो बता रहे, हम बता देते हैं फिर कॉमेंट्स करते हैं सर आप क्या गलत गलत अपलोड कर दिए हो। मैं डेमो बता रहे थे, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आता है तो सिंपली आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे आप लोग क्या करना है अपलोड, ठीक है। इसके अलावा यदि कुछ चार्जेस देके मुझसे अपलोड करवाना चाहते हो तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे, मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।